अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगल को पार्लियामेंट में मरकजी बजट 2022-23 पेश किया है। मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद का यह चौथा बजट है। बजट के दरमियान स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखी गई। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद मिलेगी। आइंदा माली साल में इक़्तिसादी तरक्की की शरह 9.2% रहने की तौक़्क़े है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की रवां साल में 9.2% रहने का तखमीना लगाया गया है, जो बड़ी मईशतों में सबसे ज़्यादा है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट मुकम्मल हो चुकी है और LIC का IPO जल्द ही आएगा। सीतारमण ने कहा कि बजट से किसानों नौजवानों को फ़ायदा होगा। खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के 16 लाख नौजवानों को नौकरियां दी जाएगी। अपनी बजट तकरीर में वजीर खजाना ने कहा कि अगले 3 सालों में 400 नई वनडे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। हिंदुस्तान में आज यानी 1 फरवरी को कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी गई है, लेकिन कोरोना से हलाकतों की तादाद खौफनाक हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1192 अफराद फौत हुए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,67,059 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी दौरान 1192 अफराद हलाक भी हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसिल कमी आ रही है, लेकिन तशवीशनाक बात है कि मुसलसिल चौथे रोज़ मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वायरस के पेश नज़र इलेक्शन रैलियों पर अब भी पाबंदी न हटाने का फैसला किया। ताहम कमीशन ने इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी में कुछ नरमी दी है। कमीशन ने रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए रैलियों और रोड शो पर पाबंदी में 11 फरवरी तक तोसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के नए क़वानीन के मुताबिक अब 500 के बजाय 1000 अफराद का इज्तिमा हो सकेगा। साथ ही इंडोर मीटिंग के लिए लोगों की तादाद भी बढ़ाकर 500 कर दी गई है। कांग्रेस ने मरकज़ के इक़्तिसादी सर्वे के लिए हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने टैक्स वसूली में हुसूलियाबियां तलाश करने पर हुकूमत की मुखालिफत की है, जबकि साबिक़ वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने हुकूमत को अपना नुक्ता नज़र बदलने का मशवरा दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मुल्क के अवाम टैक्स वसूली के बोझ से परेशान है, जबकि मोदी हुकूमत इस टैक्स वसूली को एक बड़ी कामयाबी समझ रही है। यह इख्तिलाफ राय है, इन्हें सिर्फ दौलत नज़र आती है, अवाम का दर्द नहीं। एक मुस्लिम तालिबा की जानिब से कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रद्द दरख्वास्त दायर करते हुए गुजारिश की गई है कि हिजाब के इस्तेमाल को दस्तूर हिंद के आर्टिकल 14 और 25 के तहत ज़ामीन बुनियादी हक करार दिया जाए। सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स उडुपी की तालिबा PU कॉलेज की जानिब से मुबैना गैर कानूनी और इम्तियाजी कार्रवाई से नाराज़ है, जिसने हिजाब पहनने के बाद इसे कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया था। यह दरख्वास्त एडवोकेट अर्नुए बगुलवाड़ी और अभिषेक जनार्दन के जरिए दाखिल की गई। वाज़ेह के सरकारी गर्ल्स PU कॉलेज उडुपी ने हिजाब वाली तालिबात को वाज़ेह इत्तला दे दी है कि क्लासरूम्स में हिजाब की इजाज़त नहीं होगी। 5 लड़कियों के मंजुमला 4 के साथ मीटिंग के बाद जो कॉलेज हुकाम के फैसले के खिलाफ क्लासेस का बाइकआउट कर रही हैं, उडुपी के रुकन असेंबली और कॉलेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदर के रघुपति ने हुकाम के फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि क्लासरूम्स के अंदर हिजाब की इजाज़त देना मुमकिन नहीं। क्लासरूम्स में सिर्फ यूनिफॉर्म्स की इजाज़त है। लड़कियों के माँ बाप को फैसले की इत्तला दे दी गई है। हिंदू जन जागृति समिति और दूसरे हिंदू तंजीमों ने बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक नमाजगाह पर एतराज़ किया है। साउथ वेस्टर्न रेलवेज के अहदेदारों ने कहा है कि यह नमाजगाह कई बरसों से मौजूद है। इस सिलसिले में अनकरीब एक तफसीली बयान जारी किया जाएगा। हिंदू तंजीमों का मानना है कि यहाँ से नमाजगाह को हटाया जाए, लेकिन इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक अरसे से नमाजगाह मौजूद है और यहाँ पर ट्रेन से सफ़र करने वाले अफराद नमाज अदा करते हैं। रियासत गुजरात के अहमदाबाद के धंधोका गांव में सोशल मीडिया पर मुतनादा पोस्ट डालने वाले के कत्ल मामला अभी थमा ही नहीं था कि गुजरात के कई अजला में कशीदगी फैली हुई है। उधर अहमदाबाद के पेराना गांव की मारूफ दरगाह पर कब्जे को लेकर तनाव की सूरत हाल बनी हुई है। कई खबरें मुस्मार कर दी गई हैं। लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का ज़बरदस्त एहसास पाया जा रहा है, जिसकी वजह से सैयद सादात फैमिली समेत पूरा गाँव हिजरत कर रहा है। उधर राजकोट, वडोदरा, सूरत समेत कई शहरों में सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट डालने वाले के कत्ल के मामले में हिंदू तंजीमों की जानिब से एहतजाज जारी है। कई अजला मुकम्मल तौर पर बंद हैं। राजकोट में मुजाहिरीन के मुस्लिम मोहल्लों की तरफ कोश करने की वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इत्तला के मुताबिक हिंदुओं का मुश्तइल हुजूम जब मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से गुजरने की कोशिश कर रहा था, इससे मामला बिगड़ने की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसी वजह से पुलिस वहां काफ़ी तादाद में तैनात थी। पुलिस ने जब लोगों से रास्ता तब्दील करने को कहा तो हुजूम मुश्तइल हो गया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रैली में चौधरी और ठाकुर समाज के लोग शरीक थे। मुजाहिरीन किशन के पोस्टर लिए हुए थे, जिस पर लिखा था कि किशन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे नारों के साथ कातिलों के इनकाउंटर का मुतालबा किया जा रहा था।
मुल्क के गोशे गोशे में हिंदुत्व तंजीमें और उनकी मिहाजी अनासिर नफरत और फिरका परस्ती फैलाने में मशगूल हैं। ताज़ा मिसाल कर्नाटक के मैंगलोर फेयर की है, जहां वीएचपी बजरंग दल ने सिर्फ हिंदुओं के लिए पोस्टर्स लगवाए हैं। मुकामी लोगों और फेयर के जिम्मेदारों ने बताया कि हिंदुत्व तंजीमों के अरकान आए और कहा कि हिंदुओं को दीगर मज़ाहिब वाले ताजिरों के साथ तिजारत नहीं करना चाहिए। पोस्टरों में हिंदुओं को हिदायत दी गई है कि त्योहारों, फेयर्स और पब्लिक प्रोग्रामों के दौरान दीगर मजहब वालों से खरीदारी ना करें। हिंदू ताजिरों से कहा गया है कि वो अपनी दुकानों पर जाफरानी परचम लगाए ताकि शिनाख्त हो सके। बेंगलुरु फेयर में सिर्फ हिंदुओं के लिए आने की इजाज़त रहेगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने 10वीं 12वीं के इम्तिहानात ऑफलाइन मुनक़िद करने के फैसले का ऐलान किया है। इस फैसले के खिलाफ नागपुर, मुंबई, पुणे और बीड़ में तलबा की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और उन्होंने ऑनलाइन इम्तिहानात कराए जाने का मुतालबा किया। मुंबई में तलबा ने वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने एक ही वक्त में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में निकल आए तलबा के मामले में तहकीकात का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक रुकन राज्यसभा मोहम्मद अदीब की इस दरख्वास्त की समाअत पर राजी हो गई, जिसमें अदीब ने गुरुग्राम में नमाज जुम्मा की अदायगी पर तशद्दुद को रोकने में हरियाणा के अहदेदारों पर तहकीर अदालत का मुकदमा चलाने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने राज्यसभा के साबिक रुकन मोहम्मद अदीब की तरफ से दायर करदा इस दरख्वास्त को मुनासिब बेंच के सामने फहरिस्त बंद करने पर इत्तफाक किया। सीनियर वकील इंदिरा अजय सिंह ने खुसूसी जिक्र के तहत इस अर्जी पर जल्द समाअत की अपील की थी। उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल देते हुए इस अर्जी पर जल्द समाअत की ज़रूरत बताई। मोहम्मद अदीब ने अपनी अर्जी में हुकूमत हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल और पुलिस डायरेक्टर जनरल PK अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इन आला हुक्काम पर फिरक़ेवाराना और पुरतशद्दुद रुझानात को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया गया। बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान को इस्लामी दुनिया के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब के महकमा सकाफत के तहत हुए फिल्मी अवार्ड्स मेले में एजाज़ से नवाजा गया। अरब नशरियाती इदारे नेशनल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की कल्चर अथॉरिटी की जानिब से मुनक़िद किए गए जोगाए अवार्ड्स 2022 की तकरीब दारुल हुकूमत रियाज़ में हुई, जिसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड शख्सियात को भी अवार्ड से नवाजा गया। हिंदुस्तान की तरफ से वाहिद अदाकार सलमान खान को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन 2 साल बाद रमज़ान मुबारक में इज्तिमाई इफ्तारी कर सकेंगे। सऊदी अरब की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की निगरानी करने वाली एजेंसी ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रवां साल रमज़ान मुबारक के दौरान इज्तिमाई इफ्तारी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस की वबा के बाद इज्तिमाई इफ्तारी पर 2 साल से पाबंदी आयद थी। मस्जिद नबी के उमूर की एजेंसी ने कोरोना पाबंदियों में नरमी करते हुए रवां बरस रमज़ान मुबारक में इज्तिमाई इफ्तारी की इजाज़त दे दी है। इज्तिमाई इफ्तारी के दौरान कुछ SOPs की पाबंदी करना होगा। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास ने मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सह्योनी रियासत के सदर हर्तोज़ इसाक़ के इमारत की सरजमीन पर इस्तकबाल की मजम्मत करते हुए इजरायली दुश्मन और इसके कायदीन के साथ हर तरह के ताल्लुकात को मामूल पर लाने की रोश को मुस्तरद करने पर जोर दिया। हमास ने एक प्रेस बयान में कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि यह दौरा हमारे अवाम पर काबिज़ रियासत के हमलों, कत्लेआम, गिरफ्तारियों और नस्ली तत्हीर की पॉलिसी में इजाफे के पेश नज़र हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इजरायली रियासत जुल्म कर रही है और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों की नस्लकशी करने वालों का अपनी सरजमीन पर वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में आज यानी 1 फरवरी को 24 दिन बाद तालीमी इदारों की कशादगी अमल में लाई गई है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इजाज़त के बाद आज से फ़िज़िकल क्लासेस शुरू हो चुके हैं। स्कूल्स की कशादगी से कबल सरकारी स्कूल्स व कॉलेजेस में साफ़ सफाई के अलावा क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया। हुकूमत ने संक्रांति के 8 ta 16 जनवरी पहले तातीलात का ऐलान किया था। कोरोना वबा में इजाफे के पेश नज़र तातीलात को 31 जनवरी तक तोसी दी गई थी। रियासत भर में 42,575 स्कूल्स हैं। इनमें 20,752 प्री प्राइमरी, 7,471 अपर प्राइमरी, 11,921 सेकेंडरी, 2,431 हायर सेकेंडरी हैं, जिनमें तकरीबन 26,000 सरकारी स्कूल्स हैं। इन तमाम स्कूल्स में साफ़ सफाई के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। कोरोना के क़वायद पर सख्ती से अमलावरी करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में ज़रई व गैर ज़रई अराजियात की मार्केट क़दर में इजाफा करने के अहकाम जारी किए हैं। नज़रसानी शुदा कीमतों पर 1 फरवरी से अमलावरी होगी। डॉक्यूमेंट्स हवाले करने और रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करने वालों को नई कीमतों से इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया है। इन्हें क़दीम मार्केट क़दर के लिहाज से रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। रियासत के 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में आज से नई मार्केट क़दर पर अमलावरी शुरू हो गई है। वाज़ेह कि हुकूमत ने ज़रई अराजियात की कीमत में 50% तक, प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स की मार्केट क़दर में 35% तक इजाफा करने का अहकाम जारी किए हैं। रिवीजन ऑफ मार्केट वैल्यूज़ गाइडलाइन एंड रूल्स
1998 के तहत हुकूमत ने मार्केट खदर पर नजरसानी की और इसके लिए रहनुमाना खतूत की इजराई भी अमल में लाई है। 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में भी इजाफा कर दिया गया है। अराजियात की मार्केट खदर और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा करने की इत्तलात के बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते से रजिस्ट्रार दफातर पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। तेलंगाना असेंबली के सामने वाक़ गन पार्क पर आज उस वक्त शदीद कशीदगी देखी गई जब यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने बेरोजगार नौजवानों के लिए अलाउंस की इजराई और सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने सियाह परचम और प्ले कार्ड्स के जरिए एहतजाजी मुजाहरा किया और एक मौके पर यह असेंबली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने इन्हें रोक दिया। पुलिस की मुदाखलत के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुन ने नामपल्ली से लकड़ी का पुल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करते हुए सड़क पर बैठ गए। काफ़ी देर तक यह एहतजाज जारी रहा। ताहम पुलिस ने यूथ कांग्रेस के एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिनमें यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी भी शामिल थे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने एक मरतबा फिर मरकज़ से अपील की है कि खुसूसी तरगीबात के वादे के साथ रियासत की सनतों के लिए मदद करें। उन्होंने कहा कि अगर आप नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात की बिना पर तेलंगाना को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो ये अपने तौर पर मुलाजमतों के मौके पैदा करने, मुल्क में सनतों के फ़रोग़ देने, आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के लिए एक बड़ा सानहा होगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून 2014 में तेलंगाना के लिए रोज़गार पैदा करने खुसूसी तरगीबात का वादा किया गया था, ताहम यह वादा हुनूस कागज़ पर है। उन्होंने सरमायाकारी के लिए आने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनी ड्रिल मैक SPA के जिम्मेदारों के साथ याददाश्त मुफाहिमत के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मौसर सनती पॉलिसी की वजह से तेलंगाना मुसलसिल तरक्की कर रहा है। गुज़िश्ता 7.5 सालों में TS पास जैसी बेहतरीन पॉलिसियों को हमने तैयार किया है। हैदराबाद की तारीखी शाही मस्जिद में मरम्मत और तज़य्युन के कामों का पहला मरहला मुकम्मिल हो चुका है, जिसके तहत 45 लाख रुपए के सरफे से मस्जिद के सहन में आलीशान शेड तामीर किया गया। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ओहदेदारों के हमरा मस्जिद का दौरा करते हुए शेड्स की तामीर का जायजा लिया। तेलंगाना स्टेट एजुकेशनल एंड वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए इन कामों की तकमील की जा रही है। कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने मोहम्मद सलीम को शेड की तफसीलात से वाकिफ कराया और कहा कि साबिक़ा शेड के मुकाबले नया शेड बुलंदी में मज़ीद ज़्यादा है और इसकी तोसी की गई है ताकि धूप और बारिश की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा मुसल्ली महफूज तरीके से नमाज अदा कर सकें। मोहम्मद सलीम ने दूसरे मरहले के कामों की आजलाना तकमील की हिदायत दी, जिसमें सीलिंग और दीगर काम शामिल हैं। उन्होंने फ्लोरिंग का काम जल्द मुकम्मिल करने का मशवरा दिया और कहा कि रमज़ानुल मुबारक से कबल शाही मस्जिद के तमाम ज़रूरी काम मुकम्मिल कर लिए जाएँ। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से रियासत में शहरी इलाकों की तोसी के पेश नज़र तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। नए वजूद में आने वाले म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशंस की ज़रूरियात और मुस्तकबिल में पेश आने वाले मसाइल को अभी से दूर करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया गया है। 2 साल से रियासत में होने वाली बारिश से म्यूनसिपलिटीज़ में ड्रेनेज निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। रियासत के शहरों और टाउन्स में मास्टर प्लान के तहत तरक्की ना होने और बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से ऐसे मसाइल पेश आने की निशानदेही की गई है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।